अध्याय 3191 रक्त देवता क्लोन एकांत से बाहर आता है। रेत की भयावह आंख। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? दो। देखो, वह क्या है? रेत के तूफान के बाहर एक भयभीत चीख सुनाई दी। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत इस प्रकार अचंभित थे मानो उन्होंने कोई भयानक दृश्य देखा हो। यहाँ तक कि ज़ाडोंग, ज़ाकिरली और ज़ाकिर्स जैसी शीर्ष प्रतिभाएं भी ऐसे देखने लगी मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। धमाका। जोरदार धमाके के बीच रेत के तूफान के भीतर से एक बहुत बड़ी रक्तलाल ब्लेड की चमक निकली। इसने मोटी रेत और धूल को इंच इंच काट दिया। सभी दिशाओं से असंख्य ब्लेड की चमक निकली। यह एक भव्य दृश्य था। अरे बाप रे! कई पिशाचों की काली आत्माएं इस दृश्य को ध्यान से देखती रहीं। वे लगभग सांस लेना ही भूल गईं। ज़ाडोंग, ज़ाकिरली, ज़ाकिर्स और अन्य प्रतिभाओं को होश आ गया। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए जब वे खूनी रेत के तूफान में स्थिति को टिमटिमाती आंखों से देख रहे थे। अंदर कोई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय सभी पिशाच अंधेरे प्रेत समझ गए। खूनी रेत के तूफान के बीच में अन्य लोग भी थे। क्या ये कोई दुर्जय योद्धा हो सकता है? ज़ाडोंग और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं ने मन ही मन सोचा। इस शक्तिशाली हमले से उन्हें भी दबाव का एहसास हुआ। ये बहुत संभव था कि कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट उन पर हमला कर रहा था। इसके अलावा उन्हें लगा कि केवल उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ही खूनी रेत के तूफान के केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। वे केंद्र में प्रवेश तो कर सकते थे लेकिन वे अधिक देर तक नहीं टिक पाते और अंदर से इतना शक्तिशाली हमला तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। धमाका। हवा में जोरदार धमाके गूंज उठे। कई ब्लेड की लपटें फूट पड़ीं और 100 फुट लंबे ब्लेड से एक चमकदार चमक निकली। इसने रेगिस्तान को एक छोटे लाल सूरज की तरह रोशन कर दिया। अगले ही पल कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद खूनी रेत का तूफान फूट पड़ा। धूल चारों तरफ उड़ने लगी। भयानक अवशिष्ट प्रभाव आसपास की ओर फैल गया जिससे जमीन पर बहुत ज्यादा रेत उड़ गई। ये हवा में नाचने लगा जिससे सभी की नजरें अवरुद्ध हो गईं। क्या भयानक शक्ति है! पिशाच अंधेरे प्रेत के भाव थोड़े बदल गए। वे पीछे हट गए और बल के प्रभाव में और करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ज़ासिटाफ, ज़ाबिक और अन्य प्रतिभाएं अभी भी चीख थीं लेकिन वे भी चकित थे। वे उस खूनी रेत के तूफान को ध्यान से देख रहे थे जो फट गया था। अन्य प्रतिभाओं के चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखी। वे उत्सुकता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। 13 परिवारों में से कौन सी शक्तिशाली उपस्थिति उस खूनी रेत के तूफान में थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि धूल के कारण उनकी दृष्टि स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। वे केवल बाहर ही इंतजार कर सकते थे। कुछ देर बाद रेत का तूफान थम गया। भयावह विस्फोट के कारण खूनी रेत का तूफान जो सिर्फ कुछ 100 मीटर के दायरे में था अब और नहीं टिक सका और हवा में ही बिखर गया। धीरे धीरे शांति बहाल हुई। रेत के तूफान के बीच एक आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे रेत के तूफान के पीछे से बाहर निकला। इस व्यक्ति ने रक्त लाल लंबा गाउन और भावहीन रक्त लाल मुखौटा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। रक्तपुत्र! विस्मयकारी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत उस आकृति को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति खूनी रेत के तूफान के बीच से निकलकर बाहर आएगा वह रक्तपुत्र होगा। ज़ासिटाफ, ज़ाबिक और अन्य प्रतिभाओं ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके हाव भाव तेजी से बदल गए जैसे कि वहां कोई रंगाईघर हो। यह एक शानदार दृश्य था। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने उनकी अपेक्षा से बढ़कर काम किया। और तो और वह बहुत ही चौंकाने वाले ढंग से सामने आया। खूनी रेत के तूफान को नष्ट करने के बाद वह रेत के तूफान के केंद्र से बाहर चला गया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। इस सरल उपाय ने मेरे मधुमेह को नियंत्रित करना बहुत आसान बना दिया। रक्त रेत का तूफान बहुत शक्तिशाली था, खासकर केंद्र में। यह अराजक और बेरसिक था। सामान्य मार्शल योद्धा इसे तोड़ नहीं पाएंगे। अंत में एक अजीब परिवर्तन हुआ। ये घना और भयानक था। इसने खूनी रेत के तूफान के पूरे क्षेत्र को ढक लिया। यहाँ तक कि पिशाच जाति की शीर्ष 3 प्रतिभाएं जैसे कि ज़ेकली और ज़ेकिर्स यदि आभासी दुनिया में प्रवेश कर जाएं और बाहर निकाल दिए जाएं तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंत में रक्तपुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसने खूनी रेत के तूफान को बलपूर्वक 2 भागों में काटने के लिए सिर्फ एक ही चाल चली थी। वह शांति से वहां से निकल गया। कैसा शानदार दृश्य है! घटनास्थल पर पिशाच के अंधेरे प्रेत की कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि इस रक्तपुत्र ने उनका गर्व और अहंकार चकनाचूर कर दिया है। ज़ाडोंग, ज़ाकिरली और ज़ाकिर्स इस दृश्य को अपनी आंखें खोलकर देख रहे थे। उनकी निगाहें रक्तपुत्र पर टिकी हुई थीं जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उनके हाव भाव जटिल थे। उन्हें अचानक लगा कि तीनों के बीच का द्वंद्व एक मजाक था। आइए देखें कि खूनी रेत के तूफान में कौन अधिक गहराई तक जा सकता है। आइए देखें कौन अधिक समय तक टिक पाता है। अब ऐसा लग रहा है कि वे शुरू से ही हार गए थे।
वे पूरी तरह से हार गए। एक व्यक्ति ऐसा था जो उनसे अधिक गहराई तक गया और उनसे अधिक समय तक टिक पाया। हालांकि दूसरे पक्ष ने कभी भी उनके द्वंद्व में भाग नहीं लिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनसे आगे निकल गया हो और किसी दूसरी ऊंचाई से उन्हें देख रहा हो। उसने उनकी हर हरकत देखी लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। और तो और ये व्यक्ति उनका समवयस्क था। चूंकि वे पिशाच जाति के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसलिए उनका कोई भी साथी उनसे आगे नहीं निकल सकता था। फिर भी उनका एक साथी उनसे ऊपर खड़ा था। रक्त देवता क्लोन एकांत से बाहर आता है। रेत की भयावह आंख, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? 3। उन्होंने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया और शीर्ष पर खड़े रहे। यह अच्छा एहसास नहीं था। ज़ादोंग सहित तीनों प्रतिभाएं दबाव महसूस कर रही थीं। रक्त का मुखौटा पहने हुए रक्तपुत्र उनके सिर पर एक विशाल पर्वत की तरह दबाव डाल रहा था। रक्तपुत्र ज़ासिटर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह बहुत खुश हुआ और बेकाबू होकर चिल्लाया। अब जब गैंग्रेल परिवार ने रक्तपुत्र का समर्थन करने का फैसला किया था तो वह अपनी नाखुशी भूल गया था। उसने इस रक्तपुत्र का सम्मान भी करना शुरू कर दिया था। उसके हृदय में ये रक्तपुत्र भाई ज़ादोंग के समान था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। रक्तपुत्र भाई ज़ादोंग से ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली था। उसने खूनी रेत के तूफान को चीरकर उसके बीच से निकलकर आगे बढ़ गया। ये शानदार उपलब्धि भाई ज़ादोंग की उपलब्धि से भी बढ़कर थी। भाई ज़ादोंग गैंग्रेल परिवार से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने कुछ समय पहले उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद की थी। हालांकि रक्तपुत्र की क्षमता असाधारण थी। इस प्रकार उसने निर्णय लिया कि वह अब से रक्तपुत्र का सबसे वफादार प्रशंसक बन जाएगा। मुझे खेद है भाई ज़ादोंग, हालांकि मेरे दिल में आप अभी भी दूसरे स्थान पर हैं। ज़ासिटर ने माफ़ी मांगते हुए ज़ासिटर की ओर देखा और मन ही मन सोचा। पिशाचों की सभी काली छायाओं की निगाहों के सामने रक्त देवता क्लोन स्तब्ध रह गया। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई और सोचा कि क्या उसने गलत देखा है। जब वह अंदर आया तो वहाँ कोई भी काली छाया नहीं थी। जब वह बाहर आया तो वहाँ काली छाया क्यों भर गई? इसके अलावा ये लोग उसे इतने अजीब नज़रों से क्यों देख रहे थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे लगा कि वे उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई दुर्लभ जानवर हो। इसके अलावा पिशाच अंधेरे प्रेत का नाम क्या था? और ठीक है, ज़ेसिटर। उसने पहले भी उस आदमी को पीटा था। दूसरी पार्टी अभी भी उसका नाम उत्साह से क्यों पुकार रही थी? अजीब, क्या इन पिशाच अंधेरे प्रेतों में पुरुषवादी प्रवृत्तियां थीं? जितना अधिक वह उनके प्रति निर्दयी था उतना ही अधिक वे उसका सम्मान करते थे। यदि ऐसा है तो अगली बार वह और अधिक निर्दयी हो सकता है। अरे ये वह क्यों है? ज़ासिटाफ, ज़ाबेक और अन्य प्रतिभाएं इसे स्वीकार नहीं कर सकीं। उनके दिलों में लहरें उठीं और वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। क्या आप रक्तपुत्र हैं? ज़ादोंग ने अंततः अपने होश में आकर रक्त देवता क्लोन को गौर से देखा। ये सही है। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ादोंग, सब लोग। कौन है जो अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए खूनी रेत के तूफान में नहीं उतरा? क्या वे पिटाई की तलाश में थे? तुम कब से खूनी रेत के तूफान में हो? ज़ेकली ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। 4 दिन या 5, मुझे याद नहीं, रक्तदेव क्लोन ने सहजता से उत्तर दिया। मौन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब फिर चुप हो गए। यह आदमी 5 दिन तक अंदर रहा। क्या ये सचमुच इतना भयावह था? यहाँ तक कि मध्यम स्तर का शैतान सम्राट ज़ादोंग भी 5 दिन तक नहीं रुक सका। वह सिर्फ 1 या 2 दिन ही रुका। हालांकि ये रक्तपुत्र सिर्फ एक निम्न स्तर का शैतान सम्राट था। वह 4 से 5 दिन तक रुका। यह अविश्वसनीय था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि रक्त देवता क्लोन झूठ बोल रहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। खूनी रेत के तूफान के बीच से बाहर निकलते हुए उसके दृश्य ने सभी पिशाच अंधेरे प्रेतों को यह विश्वास दिला दिया कि उसके पास एक क्षमता है। ये कैसे संभव है? ज़ासिटाफ, ज़ाबेक और अन्य प्रतिभाओं के चेहरे पर बदसूरत भाव उभर आए। 5 दिन। वह 5 दिनों तक खूनी रेत के तूफान में रहा। क्या इस व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता इस स्तर तक पहुंच गई थी? जब रक्त देवता क्लोन ने तीसरे दर्जे के रक्त देवता काया को सक्रिय किया तो उन्हें पहले से ही हार का गहरा एहसास हुआ। अब इस आभासी दुनिया में भी दूसरे पक्ष ने अपने दबंग रवैये से उनके अभिमान को कुचल दिया। पिशाच अंधकार में प्रेत इस क्रूर वास्तविकता को कैसे स्वीकार कर सकते थे? ज़ादोंग, ज़ाकरली और ज़ाकिर्ज ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। आप 5 दिनों तक केंद्रीय क्षेत्र में रहे? ज़ादोंग ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। नहीं। रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया। ज़ादोंग, ज़ेकली और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। अचानक वान टेंग ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन से हूँ। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित नए अध्ययन में खराब टूथब्रशिंग और माइग्रेन के बीच संबंध पाया गया। जो जोनास ने सोफी टनर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना। ज़ादोंग, अच्छा हुआ दूसरा पक्ष भी लगभग उतने ही समय तक खूनी रेत के तूफान के बीच में रहा।
एक क्षण में तीनों पिशाच अंधेरे प्रेतों को असहायता का एहसास हुआ। क्या ये रक्तपुत्र सचमुच इतना शक्तिशाली था? अगर उनसे हार स्वीकार करने के लिए कहा जाए तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि दूसरा पक्ष अभी अभी खूनी रेत के तूफान से बाहर आया था। वे उसका खंडन नहीं कर सकते थे। वे पहले भी एक बार हार चुके थे। रक्त देवता क्लोन को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसने कभी इन पिशाच अंधेरे भूतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोचा था। उसे लगा कि ये लोग उसके बराबर नहीं हैं। इनमें तुलना करने लायक कुछ भी नहीं है। वे तो बस मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट थे। उनसे निपटने के लिए रक्त देवता क्लोन भी काफ़ी था। रक्त देवता क्लोन ने उनकी उपेक्षा की। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और खूनी रेत के तूफान से गिरे हुए विशेष बुलबुले को उठाया। रेत का भयावह हाथ 2500, रेत का भयावह हाथ 1500, रेत का भयावह हाथ 1200, अल्पविराम, रेत की भयावह आंख 1200, रेत की भयावह आंख 1000, अल्पविराम, ब्लड सैंड डोमेन 2500, ब्लड सैंड डोमेन 2000, रक्त रेत डोमेन 1800, अल्पविराम, रेत की भयावह आंख। वान टेन की आंखें भक्षण अंतरिक्ष में थोड़ी चमक उठीं। रक्त देवता क्लोन एकांत से बाहर आता है। रेत की भयावह आंख, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? 4। उसने एक और विशेषता वाला बुलबुला उठाया। यह अच्छा लग रहा था। उसके मन में एक आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उसी समय एक छवि प्रकट हुई। धूल इकट्ठा हुई और अंधेरे प्रेत के प्रभाव में आंखों की रूपरेखा में बदल गई। वे शून्य में घनीभूत दिखाई दिए। दिलचस्प, वान टेन गहरी सोच में था। रेत की भयावह आंख रेत के भयावह हाथ के समान थी। ये रेत, अंधकार और रक्त की शक्तियों को मिलाकर बनाई गई एक युद्ध तकनीक थी। रेत की भयावह आंख का मुख्य हमला करने का तरीका आत्मा थी। अभी जो चीख निकली थी वह नेत्रगोलक से निकलने वाली रोशनी थी। यह एक हमला करने का तरीका था। अन्य जीवित प्राणियों की आत्मा को नष्ट करने के लिए ध्वनि और प्रकाश का प्रयोग करना एक शक्तिशाली तरीका था। रेत की भयावह आंख उच्च स्तरीय शैतान सम्राट चरण 5200/15000 छोटी उपलब्धि। ये सीधे छोटी उपलब्धि के चरण में पहुंच गया। वान टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और प्रसन्न हो गया। रेत की कई भयावह आंखें थीं, इसलिए कई विशेषता बुलबुले गिराए गए। वान टेंग की रेत की भयावह आंख की महारत छोटी उपलब्धि तक पहुंच गई। इसने 4 स्तरों को छोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर उन्होंने एक अन्य विशेषता पर ध्यान दिया। रेत का भयावह हाथ उच्च स्तरीय शैतान सम्राट चरण 12500/15000 छोटी उपलब्धि। रेत का भयावह हाथ भी छोटी उपलब्धि के चरण में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि वह छोटी उपलब्धि के चरण से बहुत दूर नहीं था। उसे बस 2500 अंक और चाहिए थे। वान टेंग को थोड़ी निराशा हुई। 2500 अंक की विशेषताएं सिर्फ 1 या 2 सिनिस्टर हैंड ऑफ सैंड की बात थी। दुर्भाग्य से इस बार सिनिस्टर हैंड ऑफ सैंड की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनमें से हर एक की विशेषताएं कम हो गई थीं। यह एक ड्रॉप दर की समस्या थी। रेत की भयावह आंख के लिए भी यही बात थी। यदि नहीं तो अभी अभी दिखाई देने वाली रेत की भयावह आंखों की संख्या के आधार पर रेत की भयावह आंख की विशेषताएं निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि तक पहुंच जाएंगी। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने आखिरी विशेषता पर नजर डाली, रक्त रेत डोमेन। उसे यह डोमेन पसंद था। ये ब्लड सी डोमेन से थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये शक्तिशाली भी था। सामान्य पिशाच अंधेरे प्रेत शायद इसे समझ ना पाएं। गुण बुलबुले वान टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और डोमेन ज्ञान में बदल गए। रक्त रेत डोमेन के बारे में उनकी समझ तेजी से बढ़ी। रक्त रेत डोमेन 1200-3000 वास्तविकीकरण चरण, तीसरा चरण। अच्छा हुआ मैंने वास्तविकीकरण चरण को तोड़ दिया और तीसरे रैंक सामान्य चरण से तीसरे रैंक वास्तविकीकरण चरण में चला गया। यह एक तेज सुधार है। वान टेंग आश्चर्यचकित था। उसके रक्त रेत डोमेन में वृद्धि उसकी उम्मीद से अधिक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि यह अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत होते तो उन्हें इस सुधार को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की आवश्यकता होती। यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाओं को भी वास्तविकीकरण चरण के क्षेत्र को समझने में 1 से 2 वर्ष का समय लग सकता है। वान टेंग बहुत खुश था। खूनी रेत का तूफान एक अच्छी चीज थी। इसने उसे एक साथ 3 शक्तिशाली कौशल सीखने का मौका दिया। उसके पिशाच कौशल में तेजी से वृद्धि हुई। ये सब कुछ एक पल में हुआ। वान टेंग ने सभी विशेषता बुलबुले को अवशोषित कर लिया और छोड़ने का फैसला किया। यदि और कुछ नहीं है तो मैं पहले कदम उठाऊंगा। रक्त देवता क्लोन ने चारों ओर नजर घुमाए और कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और जाना चाहा। इंतजार। लेकिन इसी समय अचानक एक आवाज सबके कानों के पास पड़ी। सभी दंग रह गए। हाँ, रक्त देवता क्लोन ने अपनी चाल रोकी और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। ये पिशाच का काला भूत था जिसने उससे पूछा था कि वह खूनी रेत के तूफान में कितनी देर तक रहा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और शांति से पूछा, क्या बात है? मैंने रक्तपुत्र द्वारा विभिन्न जातियों की प्रतिभाओं को पराजित करने के बारे में सुना है।
हालांकि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, इसलिए मैं रक्तपुत्र की क्षमता के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। चूंकि मैं आज आभासी दुनिया में आपसे मिला हूँ, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या रक्तपुत्र मुझे मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने का सम्मान दे सकता है। ज़ेकरली ने पूछा, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? रक्त देवता क्लोन ने पिशाच के काले प्रेत को अजीब नज़रों से देखा और शांति से पूछा। क्या वह प्रतिभाशाली पिशाच अंधेरे प्रेत को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था? अब यह आदमी इसके लिए पूछ रहा था। इस आदमी को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? रक्त क्रोध, रक्त देवता काया का उपयोग करें लोगों को कुचलने के लिए। ये सही है, ज़ेकली ने शांति से उत्तर दिया। वह इस रक्तपुत्र के कारण एकांत से बाहर आया। ब्लडसन ने वेनस्टोन परिवार की प्रतिभाओं को बहुत अधिक दबा दिया और यहाँ तक कि युद्ध के दौरान उन्हें अपमानित भी किया। वेनस्टोन परिवार की शीर्ष प्रतिभा के रूप में वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे उसके बारे में क्या सोचते? वे आभासी दुनिया में मिले थे ताकि वे यहाँ लड़ सकें। उन्हें वास्तविक दुनिया में लौटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहे जो भी हो, अगर वे यहाँ लड़ें तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसने रक्तपुत्र को खूनी रेत के तूफान के बीच से निकलते हुए देखा, लेकिन उसे 100% विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। इसलिए उसे कोई रास्ता सोचना पड़ा। यह आभासी दुनिया पीछे हटने का एक अच्छा रास्ता था। यदि वह हार भी गया तो भी ये बहुत बुरा नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण कारण था, कई कौशलों का इस्तेमाल बिना किसी चिंता के किया जा सकता था। उसे साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इन तरीकों से उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। वह इस रक्तपुत्र को दबाने में सक्षम हो सकता है। क्या? जब पिशाचों ने ज़ेकली के सकारात्मक शब्द सुने तो वे अचंभित रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ज़ेकली शक्तिशाली रक्तपुत्र को चुनौती देने की हिम्मत करेगी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह युवक थोड़ा जिद्दी था। अगले ही क्षण सभी पिशाच अंधेरे प्रेत अपने होश में आ गए और चर्चा करने लगे। ज़ेकली रक्तपुत्र को चुनौती देना चाहता है। वह क्या सोच रहा है? हर कोई जानता है कि रक्तपुत्र कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ज़ेकली के भी जीतने की संभावना अधिक नहीं है। कौन जानता है, हो सकता है उसके पास कोई तुरुप का पत्ता हो। वह वेनस्टोन कबीले की शीर्ष प्रतिभा है। उसके पास कुछ अप्रत्याशित कौशल और प्रतिभाएं हो सकती हैं। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। अल्पविराम। ज़ासिटाफ, ज़ैनर और वेनस्टोन कबीले के अन्य पिशाच प्रेत उत्साहित थे। ज़ाकरली अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा थी। ज़ासिटाफ को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वह ज़ाकरली जितना शक्तिशाली नहीं था। यदि ज़ेकली ने कार्रवाई की तो उसके पास ज़ूजू को हराने का मौका हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब कुछ लगातार घटनाओं के बाद ज़ूजू पिशाच प्रतिभाओं के बीच अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। अगर वह इसी तरह जारी रहा तो सभी पिशाच प्रतिभाएं उसे अपना रक्तपुत्र मान लेंगी। इस समय कई पिशाच अंधेरे प्रेत ज़ूजुए को सम्मान के साथ देख रहे थे। ये दुर्जय के प्रति सम्मान का संकेत था। ज़ूजू के हालिया प्रदर्शन ने कई पिशाच प्रतिभाओं को मान्यता दिलाई थी। ये वह नहीं था जो ज़ासिटाफ, ज़ैनोर और अन्य लोग देखना चाहते थे। ज़ूजू जितना शक्तिशाली होता, वे उतना ही असहज महसूस करते। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके दिलों में आग जल रही हो। ईर्ष्या, घृणा, सभी तरह की भावनाओं ने उनकी तर्कसंगतता को लगभग डुबो दिया। दिलचस्प। ज़ादोंग की नज़रें चमक उठीं। उसने ब्लडसन की ओर देखने से पहले ज़ेकली की ओर देखा। ज़ाकिर्स की नज़र भी चमक उठी। ये दृश्य देखकर उसके होठों के किनारे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। ज़ादोंग गैंग्रेल परिवार से एक प्रतिभा था जबकि ज़ाकिर्स ब्रोहल परिवार से एक प्रतिभा था। चूंकि इन दोनों परिवारों ने रक्तपुत्र का समर्थन करने का फैसला किया था, इसलिए वे उसे सहजता से चुनौती नहीं देंगे। हालांकि प्रतिभा के रूप में वे आश्वस्त नहीं थे। वे अब परिणाम देखकर खुश थे क्योंकि ज़ेकली ने अभिनय किया था। यदि यह रक्तपुत्र ज़ेकली को भी नहीं हरा सका तो वे उसकी पहचान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाँ, सबकी निगाहों के सामने रक्त देवता क्लोन ने ज़ेकली को गहराई से देखा और अचानक मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ मज़ेदार सुना है। ज़ेकली ने बेकाबू होकर भौहें सिकुड़ीं। इस रक्तपुत्र के रवैये ने उसे दुखी कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसे ऐसे देख रहा था जैसे एक बुजुर्ग युवा पीढ़ी को बेवकूफ़ी करते हुए देख रहा हो। हाँ, ये सही है। यही नज़र है। ज़ेकली का चेहरा काला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को चेतावनी दी कि वह गुस्सा न करे। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हालांकि रक्त देवता क्लोन एक पल के लिए रुक गया। लेकिन क्या? ज़ेकली बहुत खुश था। हालांकि जब उसने सुना कि वान टेंग क्या कहना चाहता था तो वह भौंचक्का रह गया। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मैं बिना मतलब के लड़ाई नहीं करता। अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए उचित कीमत चुकानी होगी, रक्त देवता क्लोन ने कहा। मौन। सब अवाक रह गए।
क्या ये रक्तपुत्र धन का प्रेमी था? जासिटाफ, जाबेक और अन्य प्रतिभाओं ने अपने होठों के कोनों को फड़कता हुआ महसूस किया। उनके चेहरे काले पड़ गए जब उन्हें याद आया कि कैसे वांग टेंग ने उनसे जबरन पैसे ऐंठे थे। ऐसा लगता है कि जादोंग और जाकिर्स ने भी इस बारे में सुना था। जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन के शब्द सुने तो उनके हाव भाव अजीब हो गए और उन्होंने जाकरली को देखा। उन्हें नहीं पता था कि वह ये निर्णय लेंगे। कीमत, जेकरली को इसकी परवाह नहीं थी। उसके होठों के किनारे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी। वह शांति से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें 10,000 ब्लड सी सोर्स क्रिस्टल दूंगा। हालांकि अगर आप हार गए तो आपको मुझे 10,000 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल देने होंगे। बहुत बढ़िया, रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। और ठीक है, मैं किसी को नहीं मारता। मुझे अपना नाम और जाति बताओ। मैं वेनस्टोन कबीले से जेकली हूँ, जेकली ने शांति से उत्तर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, ये फिर से वेनस्टोन कबीला है। तुम लोग भूत की तरह मुझे सता रहे हो। ब्लड गॉड क्लोन ने, जैसा कि उम्मीद थी, वाला भाव दिया। मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है, आप ये कर सकते हैं। हम्फ, जब जेकली ने वांग टेंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा तो उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने शांति से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। देवता क्लोन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ वांग टेंग को जाने का इशारा किया। उसके इस रवैये से जेकली को बिना किसी कारण के गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसे नीची नज़र से देखा जा रहा है। कितना अहंकारी! उसके मुंह से धीमी चीख निकली। धमाका! अगले ही पल जेकली के शरीर से मोटी डार्क फोर्स फूट पड़ी। वह वहीं गायब हो गया। क्या आश्चर्यजनक गति है! जासिटाफ, जाबिक और अन्य प्रतिभाओं ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। ये गति उनके शैतानी रूपांतरण के बराबर थी। जैसी कि उम्मीद थी, उनके और जेकली जैसी शीर्ष प्रतिभाओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन बस इतना ही। उसने पहले ही दूसरे पक्ष की स्थिति पर कब्जा कर लिया था। वह वहां से चला गया और वहीं गायब हो गया। धमाका! एक क्षण में दो आकृतियां हवा में प्रकट हुईं और आपस में टकरा गईं। जेकली ने अपने तीखे पंजे हिलाए, लेकिन उसका स्वागत ब्लड गॉड क्लोन की मुट्ठी के निशान से हुआ। वे दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए और अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। बचे हुए प्रभाव से बनी लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। जमीन पर जमी धूल, जो अभी अभी शांत हुई थी, फिर से ऊपर उठ गई और हवा में तैरने लगी। जेकली की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड सन की गति उसे पकड़ पाएगी। यह अविश्वसनीय था। दूसरा पक्ष सिर्फ एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था, लेकिन उसके पास बहुत तेज गति थी। वह 7वें दर्जे के शैतान सम्राट स्तर पर एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट के बराबर था। क्या ये रक्त देवता का शरीर था? तुम पर्याप्त तेज नहीं हो, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका दूसरा हाथ हथेली के निशान में बदल गया और जेकली की ओर जोर से टकराया। जेकली का चेहरा बदल गया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना दूसरा हाथ छोड़ा और हमले का स्वागत किया। बैंग बैंग बैंग! कुछ ही पलों में दोनों ने एक दूसरे पर कई वार किए। धीमी धमाकों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी और हवा में गूंज रही थी। दूसरों को वे हवा में टकराती हुई दो प्रकाश की गेंदों की तरह लग रहे थे। केवल उनकी छाया ही दिखाई दे रही थी। सटीक हमलों को देखना मुश्किल था। जासिटाफ, जाबिक और अन्य लोग उसके साथ बने रहने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें उस पर ध्यानपूर्वक नज़र रखनी थी। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे उसे नज़रअंदाज कर सकते थे। जादोंग और जाकिर्स गंभीर हो गए। वे अपनी नज़रें हटाए बिना अखाड़े में चल रही लड़ाई को घूरते रहे। ये रक्तपुत्र आश्चर्यजनक है, जाकिर्स ये कहे बिना नहीं रह सका। अब मैं अपने कुल के लोगों की योजनाओं को समझ गया हूँ। ये सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब थोड़ा कमज़ोर है। अपनी क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से सभी को चकित कर देगा यदि वह मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट के रूप में आगे बढ़ता है। हम पिशाचों को उसके जैसे प्रतिभावानों की ज़रूरत है। जादोंग ने युद्ध के मैदान को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम अभी भी अन्य अंधेरे भूतों की शीर्ष प्रतिभाओं से कुछ दूरी पर हैं। हालांकि ये रक्तपुत्र शायद उनसे आगे निकल जाए। क्या आपको लगता है कि वह जेकली के खिलाफ जीत सकता है? जेकिर्स ने चमकती आंखों से पूछा। ये कहना मुश्किल है। अगर यह रक्तपुत्र एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट है, भले ही वह अभी मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट बना हो, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है। जादोंग ने अपना सिर हिलाया। यह मत भूलो कि जाकरली के पास कुछ शक्तिशाली कौशल हैं। अगर वह उन्हें वास्तविक दुनिया में निष्पादित करता है तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन जाकिर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जादोंग के याद दिलाने के बाद वह समझ गया। रक्तपुत्र में जो कमी थी वह थी आधार की।
वैनस्टोन कबीले के शीर्ष प्रतिभा के रूप में ज़ेकरली के पास वैनस्टोन कबीले की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। उसे कई निषिद्ध कौशलों को समझना चाहिए। आमतौर पर वह इसका इस्तेमाल नहीं करता, हालांकि आभासी दुनिया में उसे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। धमाका। जब वे यह बात कर रहे थे तो हवा में एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। प्रकाश की दो किरणें एक बार फिर टकराईं और वापस लौटीं, जिससे ज़ेकली और रक्त देवता क्लोन सामने आ गए। वे 1000 मीटर दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। किसी ने यह नहीं देखा कि ज़ेकली की हथेली, जो उसकी आस्तीन में छिपी थी, हल्की सी कांप रही थी। लानत है, उसकी ताकत इतनी भयानक क्यों है? ज़ेकली ने अपने प्रतिद्वंद्वी को ठंडेपन से देखा। उसका दिल उथल पुथल में था। वह शांत नहीं हो पा रहा था। अभी अभी हुई मारपीट में किसी का पलड़ा भारी नहीं लग रहा था। हालांकि उसे अपनी ताकत का पता था। दूसरा पक्ष शांत था, लेकिन उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के मुंह के उसकी हड्डियां तोड़ सकते थे। अगर उसका मंच उसके प्रतिद्वंद्वी से ऊंचा न होता तो वह अपनी बाहें तोड़ लेता। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? रक्त देवता क्लोन ने अपने सामने पिशाच के काले भूत को शांति से देखा। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम मुझे चुनौती क्यों दे रहे हो? क्या मजाक है? मुझे चुनौती देने से पहले तुम्हें अपना वजन तौलना चाहिए। यद्यपि यह क्लोन कई प्रकाश तत्व शारीरिक बनावट का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी अल्टिमा और डोमेन पर उसकी महारत को साझा किया जा सकता था। उसकी चरम शक्ति 10वें स्तर तक पहुंच गई थी और उसने 7वें स्तर के अस्थि क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। जब तक वह इस शक्ति को अपनी हड्डियों पर एकत्रित कर लेता है और इसे अपने रक्तदेव शरीर में शामिल कर लेता है, तब तक उसके द्वारा मुक्त की जाने वाली शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने गुप्त रूप से हॉर्ट ऑफ डार्कनेस टैलेंट का भी इस्तेमाल किया। इन दो शक्तिशाली अंधेरे प्रतिभाओं के साथ वह जो क्षमता जारी कर सकता था वह मध्य स्तरीय शैतान सम्राटों के बराबर थी। इसलिए यदि ज़ेकली उसे चुनौती देना चाहता था तो उसे अपनी क्षमता का उचित मूल्यांकन करना होगा। ऐसा नहीं होगा तो वह अपमान को आमंत्रित कर रहा होगा। ज़ेकली को यह नहीं पता था। जब उसने ये सुना तो वह क्रोधित हो गया। बहुत अहंकारी, ये बच्चा बहुत घमंडी था। वह एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट था, लेकिन जब वह इस बदमाश को चुनौती देने आया तो उसे अभी भी अपनी ताकत का आकलन करना था। ये बदमाश कितना घमंडी था। उसने ऐसा अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वह इसे सहन नहीं कर सका। कुछ दूर पर ज़ादोंग और जाकिर्स ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों के कोने बेकाबू होकर फड़क रहे थे। यहाँ तक कि खड़े खड़े भी उन्हें लगा कि यह आदमी बहुत ज़्यादा शेखी बघार रहा है। उन्होंने ये भावना केवल अन्य डार्क अपैरेशन रेस के शीर्ष प्रतिभाओं में ही देखी थी। उन्हें अपनी जाति के निम्न स्तरीय शैतान सम्राट में इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। ये नाटकीय था। जासिटाफ, जाबिक और अन्य प्रतिभाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उनका जिक्र कर रहा है। आखिरकार अतीत में उनमें से 9 ने एक साथ काम किया था, लेकिन फिर भी वे दूसरे पक्ष के लिए असफल रहे। इससे भी अधिक, यह एक करारी हार थी। वजन के मामले में वे लोग थे जिन्हें अपना वजन पता नहीं था। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेतों को अपमानित महसूस हुआ। वे क्रोधित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपना गुस्सा कैसे निकालें। ये निराशाजनक था। तुम बहुत घमंडी हो। ज़ेकली अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया। उसके हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे रक्त देवता क्लोन पर काट दिया। धमाका। देखते ही देखते कुछ 100 फीट लंबी एक चमकदार ब्लेड की आकृति बन गई। फिर वह नीचे गिर गई। वह जानता था कि अब वह खुद को रोक नहीं सकता। ज़ूजू की क्षमता उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगर वह पूरी ताकत से नहीं गया तो वह हार सकता है। उसकी ताकत को परखने का कोई मतलब नहीं था। यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। मैड ब्लड ब्लेड। ब्लड गॉड क्लोन आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध तकनीक मैड ब्लड ब्लेड होगी। क्या ये शैतान टाइटन ज़ूकैन से संबंधित था? उस मामले में रक्त देवता क्लोन ने ठहाका लगाया। उसके हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे हवा में लहराया। पागल रक्त ब्लेड। ये भी पागल रक्त ब्लेड था। जैसे ही ज़ेकली की ब्लेड की चमक जमीन पर उतरी, रक्त देवता क्लोन ने कुछ 100 फीट लंबी ब्लेड की चमक जारी की। धमाका। दोनों ब्लेड की चमक, जो समान रूप से शक्तिशाली लग रही थी, एक दूसरे से टकरा गई। एक भयंकर विस्फोट हुआ। तेज और शैतानी ब्लेड की चमक सभी दिशाओं में फैल गई। ये भयावह था। क्या? ज़ेकली दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ू जुए भी उसके जैसी ही युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करेगी। विशेषकर ज़ू जुए की युद्ध तकनीक उससे कमज़ोर नहीं थी। वही युद्ध तकनीक। ज़ादोंग और जाकिर्स ने आश्चर्य से आंखें सिकुड़ीं। ये शैतान टाइटन ज़ूकैन की प्रसिद्ध युद्ध तकनीक की तरह दिखता है, जाकिर्स ने कहा। इस रक्तपुत्र का हास्यबोध बहुत खराब है। ज़ादोंग ने ठहाका लगाया। जाकिर्स ने अनियंत्रित रूप से अपना सिर हिलाया। वे दोनों अब और कुछ नहीं बोले। उनकी निगाहें ब्लेड की चमक पर टिक गईं।
वे उत्सुक थे कि इस हमले में कौन ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ ज़ासिटाफ और ज़ेनोर ने भी ये देखा। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। जू ने भी पागल खून का ब्लेड पकड़ लिया। उसने इसे कहाँ से सीखा? उसकी हिम्मत कैसे हुई ज़ेकली से लड़ने के लिए मैड ब्लड ब्लेड का इस्तेमाल करने की? वह मौत की तलाश में है। ज़ासिटाफ ने नाक भान से कुड़ी। उसी समय जब अन्य लोगों ने देखा कि दोनों हमले एक जैसे थे तो वे आश्चर्यचकित हो गए। दरार! अगले ही पल एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी जो आकाश में गूंज उठी। ज़ादोंग और अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि ज़ेकली के ब्लेड की चमक पर दरारें दिखाई दीं। हालांकि जू के ब्लेड की चमक बरकरार रही। विजेता स्पष्ट था। ये कैसे संभव है? ज़ेकली आश्चर्यचकित था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उसका मैड ब्लड ब्लेड उसके प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड जितना शक्तिशाली नहीं था। धमाका! इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक जोरदार विस्फोट हुआ और आकाश में गूंज उठा। ज़ेकली की ब्लेड की चमक अब और नहीं टिक सकी और फट गई। वह टूटकर टुकड़ों में बदल गई और बिखर गई। स्लैश! रक्त देवता क्लोन चिल्लाया और ज़ेकली पर अपने युद्ध ब्लेड को फेंक दिया। ज़ेकली के चेहरे पर भाव बदल गए। वह हमले को रोकने के लिए सिर्फ अपना ब्लेड ही उठा सकता था। झनकार! एक तीखी धातु जैसी ध्वनि सुनाई दी। दोनों ब्लेड आपस में टकराए और रक्त देवता क्लोन ने अपने ब्लेड को बहुत जोर से दबाया। ब्लेड की चमक तुरंत फट गई। धमाका! ज़ेकली ने हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की लेकिन फिर भी भयावह दबाव ने उन्हें नीचे धकेल दिया। धमाका! ज़मीन से धूल उड़ी। ज़ेकली को जोर से नीचे धकेल दिया गया। हवा में कई ब्लेड की चमक फैल गई जिससे ज़मीन पर ब्लेड के भयानक निशान पड़ गए। ये भयावह था। बहुत शक्तिशाली। घटनास्थल पर मौजूद पिशाचों की काली छायाएं बेकाबू होकर चिल्लाने लगीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ज़ेकली को इस तरह से दबाया जाएगा। ज़ासिटाफ की भौहें ऊपर उठ गईं। उसे यह अविश्वसनीय लगा और वह रेत के तूफान को गौर से देखने लगा। ज़ेनोर का चेहरा पीला पड़ गया। वह बहुत घबरा गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। यदि भाई ज़ेकली हार गए तो वैनस्टोन परिवार की प्रतिभाएं रक्तपुत्र के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएंगी। गर्जन! रेत के तूफान से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। जमीन हिल गई और एक आकृति रेत के तूफान से बाहर निकली और रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ी। ज़ेकली क्रोधित था। उसे मैड ब्लड ब्लेड द्वारा दबाया जा रहा था। यह एक अपमान था। वह इसे सहन नहीं कर सका। मरना! चिल्लाने के बीच ज़ेकली उसके सामने आया और उसने अपने युद्ध के ब्लेड को तेजी से नीचे गिरा दिया। यह एक वायुरोधी ब्लेड की चमक में बदल गया क्योंकि यह रक्त देवता क्लोन की ओर वार कर रहा था। चले जाओ! रक्त देवता क्लोन चिल्लाया और तुरंत अपने युद्ध ब्लेड को बाहर निकाल दिया। ये घने ब्लेड चमक में बदल गया और अपने प्रतिद्वंद्वी से टकरा गया। खनक खनक खनक! धातुओं के टकराने की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। हर जगह चिंगारियां उड़ रही थीं और हवा में नाच रही थीं। छींटे! अचानक हवा में खून की फुहारें दिखाई दीं। आसपास के लोग घबरा गए। कोई घायल हो गया था। कौन था? उन्होंने देखा और अचंभित रह गए। ज़ेकली घायल हो गया है। भीड़ से एक विस्मयकारी आवाज़ आई। ये सही है, घायल व्यक्ति ज़ेकली था। उसे चाकू मारा गया था और उसकी छाती पर एक लंबा और पतला ब्लेड का घाव दिखाई दिया। यह एक भयावह दृश्य था। ज़ेकली ने अपना सिर नीचे झुकाकर देखा। भयंकर दर्द के कारण उसके चेहरे की मांसपेशियां जोर से फड़कने लगीं। वह अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहा था। वह घायल हो गया था। यह आदमी वाकई अजीब था। वह न केवल उसे दबाने में सक्षम था बल्कि उसने उसे घायल भी कर दिया था। ऐसी ताकत किसी निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की तरह नहीं दिखती थी। उसके आसपास की निगाहें उसके शरीर पर टिकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जलाया जा रहा हो। ये बेहद असहज था। दोबारा रक्त देवता क्लोन बाहर निकल आया। ब्लेड की चमक हवा को चीरती हुई ज़ेकली की ओर बढ़ी। मार डालो! इस स्थिति में ज़ेकली बच नहीं सकता था। उसने खुद को तैयार किया और हमले का स्वागत किया। खनक खनक खनक! उनके हथियार हवा में टकराते रहे। यह आश्चर्यजनक था। छींटे! कभी कभी हवा में खून का फूल खिल जाता था। यह एक भयावह दृश्य था। ज़ेकली बहुत दुखी लग रही है। ये सही है, ऐसा लगता है कि वही घायल हो रहा है। वह पूरी तरह दबा हुआ है। रक्तपुत्र की क्षमता वास्तव में भयावह है। अल्पविराम। वहां मौजूद सभी पिशाच अंधेरे भूत प्रेत अचंभित थे। वे सदमे से अपनी आंखें बड़ी कर रहे थे और शांत नहीं हो पा रहे थे। ज़ेकली पिशाचों के बीच एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी। उसे वैनस्टोन परिवार की शीर्ष प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। फिर भी उसे रक्तपुत्र द्वारा दबा दिया गया था। यह अकल्पनीय था। इस समय कई लोग जिन्होंने रक्त देवता क्लोन की क्षमता को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, उन्हें अंततः एक सीधी समझ मिली। क्रूर! वह सचमुच क्रूर था। तुम अच्छे नहीं हो। हमला समाप्त होने के बाद रक्त देवता क्लोन ने अपना युद्ध ब्लेड जमीन पर रख दिया और पिशाच के अंधेरे प्रेत को घृणा से देखा। गर्जन!
जेकली घावों से भरा हुआ था और उसका एक हाथ लगभग कट गया था। वह दयनीय स्थिति में था। जब उसने रक्त देवता क्लोन के शब्द सुने तो उसका चेहरा हरा और सफ़ेद हो गया और वह चिल्लाया। धमाका! तभी उसके शरीर से एक शक्तिशाली और दुष्ट आभा फूट पड़ी। इसने एक गहरे लाल रंग की चमक पैदा की और उसके पूरे शरीर को अपने आगोश में ले लिया। फिर प्रकाश की किरणें गहरे लाल रंग के धागों में बदल गईं और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह रक्त के कोकून में बदल गया। शैतान परिवर्तन। पिशाचों के अंधेरे प्रेत ये दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जेकली इतनी जल्दी शैतानी परिवर्तन कर देगा। वह काफी निर्णायक है। ज़ादोंग मुस्कुराया। उसकी निगाहें चमक उठीं। सामान्य तरीके रक्त पुत्र से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। यदि वह शैतान परिवर्तन का उपयोग नहीं करता है तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जाकिर्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्तपुत्र की क्षमता इस स्तर तक पहुंच जाएगी। ऐसा लगता है कि हमारा अनुमान गलत था। ज़ादोंग चुप रहा। उसकी नज़रें झिलमिला रही थीं क्योंकि वह जेकरली के शैतानी परिवर्तन को ध्यान से देख रहा था। आइए देखें कि शैतानी परिवर्तन के बाद वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। शैतान का रूपांतरण। रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं। उसे कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को दिलचस्पी से देखा। धप धप धप। कुछ देर बाद खून के कोकून से दिल की धड़कन जैसी आवाज़ आई। कुछ देर बाद कोकून पर दरारें दिखाई देने लगीं। दरारों से एक चमकदार खूनी लाल चमक निकली और आसमान में उड़ गई। धमाका! अचानक रक्त का कोकून फट गया और हवा में तैरने वाली रक्त लाल बूंदों में बदल गया। धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। एक खूनी, बुरी, अजीब और अराजक आभा धीरे धीरे रक्त के कोकून से फैल गई और पूरे आकाश को भर दिया। यह आभा। रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। रक्त कोकून से निकलने वाली आभा ज़ासिटाफ और अन्य लोगों के शैतानी परिवर्तन से कई गुना अधिक मोटी थी। दुष्टता और रक्त की लालसा और भी अधिक शुद्ध थी। यह अंधेरे से बाहर निकलने वाले एक अंधेरे प्राणी की तरह था। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस रक्त लाल रोशनी से बाहर निकल रहा है। रक्त देवता क्लोन और भी अधिक आश्चर्यचकित था। जेकली के रूप में बहुत बड़ा बदलाव आया था। ज़ासिटाफ, ज़ेबेक और अन्य लोग अपने शैतानी परिवर्तन के बाद भी अपना मानवीय रूप बनाए रखने में सक्षम थे। आप उनका मूल रूप भी देख सकते थे। हालांकि जेकली का रूप पूरी तरह से बदल गया था। उसका शरीर पहले से कम 5 गुना बड़ा हो गया था। वह असाधारण रूप से लंबा और बलिष्ठ दिख रहा था। उसका चेहरा गहरे लाल रंग के पपड़ी से ढका हुआ था और उसकी त्वचा पर ऐसे दाने थे जो मेढक की पीठ की तरह दिख रहे थे। वह भयानक दिख रहा था। उसकी पीठ से गहरे लाल रंग के तंतु बाहर निकलकर हवा में नाच रहे थे। उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखाए और ऑक्टोपस के तंतु की तरह अपने पंजे लहराए। हालांकि ये तंबू आंखों से भरे हुए थे। जब वे नाच रहे थे तो आंखें बंद हो गईं, खुलीं और फिर बंद हो गईं। उनमें से एक अजीब सी नज़र निकल रही थी। जो कोई भी इसे देखता उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ जाती। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके अंत में सांप के सिर थे। वे भयानक और डरावने थे। जेकरली ने दूसरे कौशल का इस्तेमाल किया। ये ब्लड रेज है। पहली बार ज़ादोंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह आश्चर्य से जेकरली को देखता रहा। जेकरली ने तो अपना ब्लड रेज भी इस्तेमाल कर लिया। जेकिर्स चकित रह गया। जैसा कि उम्मीद थी, वर्चुअल दुनिया में उसे कम चिंताएं हैं। ब्लड रेज। ज़ासिट, ज़ानोर और अन्य लोग बहुत खुश थे। उनके हाव भाव भयानक हो गए। भाई जेकली ने अपने रक्त क्रोध का उपयोग किया है। देखते हैं कि अब जूजू कैसे प्रतिरोध करता है, ज़ैनोर ने उन्मत्त स्वर में कहा। उसे फाड़ डालो। अन्य प्रतिभाएं भी चौंक गईं। हालांकि उनके दिलों में आक्रोश और घृणा उनके आश्चर्य से अधिक थी। वे चाहते थे कि वे रक्त देवता क्लोन को टुकड़ों में फाड़ते और कुचलने वाली हार का सामना करते हुए देख सकें। ब्लड रेज। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठी जब उसने सभी की चर्चा सुनी। वह आश्चर्यचकित था। पिशाचों के पास ये कौशल था। शैतानी परिवर्तन एक ऐसा कौशल था जिसे हर काला भूत जानता था। नाम से ही पता चल जाता था कि ब्लड रेज सिर्फ पिशाचों के लिए था। वांग टिंग, मुझे यह मिल गया। ब्लड रेज पिशाच जाति का एक विशेष कौशल है। यह उनके शरीर में रक्त की शक्ति को उत्तेजित कर सकता है और यह उनकी क्षमता को उत्तेजित करने का एक तरीका भी है। जेकली धोखेबाज है। वास्तविक दुनिया में वह इस पद्धति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं, खासकर अगर वह इसे शैतान परिवर्तन के साथ उपयोग करता है। यह एक अप्रत्याशित विकृति पैदा करेगा। अब उसे देखो। ये संभवतः शैतान परिवर्तन और ब्लड रेज दोनों का परिणाम है, राउंड बॉल ने वांग टेंग के दिमाग में जल्दी से कहा। एक काला है और दूसरा खूनी है। ये पिशाच बाकी काले भूतों से थोड़ा अलग लगता है। वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो अब इस बारे में मत सोचो। शैतानी परिवर्तन और रक्त क्रोध उसकी क्षमता को तेजी से बढ़ा देंगे। सावधान रहो, राउंड बॉल ने कहा। चिंता मत करो, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया।
धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त देवता क्लोन के शरीर से एक मोटी रक्त की चमक फूट पड़ी। ये प्रकाश की किरण में बदल गई और आसमान में उड़ गई। तीसरे दर्जे का रक्त देवता शरीर। उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश इकट्ठा हो गया, जिससे एक विशाल रक्त देवता की छाया बन गई। रक्त देवता की छाया के हाथों में रक्त देवता का पवित्र प्याला था। रक्त देवता क्लोन का शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। वह रक्त देवता की छाया के केंद्र में था और पूरी तरह से घिरा हुआ था। रक्त देवता की छाया। जादोंग और जाकिर्स ने इसके बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा। वे चकित थे। गर्जन। जेकरली को रक्त देवता की छाया के प्रकट होने से खतरा महसूस हुआ। वह गुस्से में दहाड़ने लगा और रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, खून की बदबू हवा में भर गई। रक्त देवता क्लोन ने अपनी हथेली उठाई और उसे नीचे पटक दिया। रक्त देवता की छाया ने भी ऐसा ही किया और अपनी हथेली भी ऊपर उठा दी। उनकी गतिविधियां समन्वयित थीं। धमाका। विशाल ताड़ के पेड़ के नीचे गिरने से हवा में विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी। अंतरिक्ष दबाव को झेल नहीं सका और विस्फोट हो गया। आयामों में दरारें दिखाई देने लगीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आभासी दुनिया वास्तविकता का अनुकरण थी। यह हमला आभासी दुनिया की तरह ही वास्तविक दुनिया में भी अंतरिक्ष को नष्ट कर सकता था। जेकली गुस्से में दहाड़ उठा। उसने हमले का स्वागत किया और अपनी मुट्ठी का निशान छोड़ा। ये रक्त देवता की छाया की हथेली से जोर से टकराना। हालांकि ये केवल एक पल के लिए ही चला। मुट्ठी का निशान टूट गया और रक्त देवता की छाया की हथेली जेकली के शरीर पर गिर गई। धमाका। जेकली जमीन पर जा गिरी, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। हर जगह धूल उड़ गई। अरे बाप रे! जादोंग और जाकिर्स ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें भी यह अविश्वसनीय लगा। एक आदान प्रदान और जाकरली को दबा दिया गया। क्या उसका रक्त क्रोध और शैतान परिवर्तन नकली था? ये कैसे हुआ? जासिटाफ, ज़ैनोर और अन्य अंधेरे प्रेत अविश्वास में थे। जेकली ने अपना ब्लड रेज इस्तेमाल किया, लेकिन वह अभी भी एक ही हमले से दबा हुआ था। क्या यह मजाक था? इस बार रक्त देवता की छाया में काले धागे किसी को नहीं दिखे। उन्होंने रक्त देवता की छाया के हर कोने को ढक लिया और एक जगह पर इकट्ठा होकर रक्त देवता के क्लोन से जुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठपुतली को नियंत्रित कर रहा हो। रक्त देवता क्लोन इसका मास्टरमाइंड था। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। AI पावर्ड स्टॉक एनालिसिस और फोरकास्ट्स फ्री, फास्ट एंड ईजी। वास्तव में यह अंधकार के हृदय की शक्ति थी। जैसे जैसे वांग टेंग ने अंधेरे हृदय की शक्ति का उपयोग करना जारी रखा, उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अंधेरे का हृदय हर अंधेरे शरीर में विलीन हो सकता है। उदाहरण के लिए, वांग टेंग को चिंता थी कि यदि उसने अंधेरे के हृदय का लापरवाही से उपयोग किया तो रक्त देवता का शरीर उसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन अंत में हॉट ऑफ डार्कनेस पूरी तरह से रक्त देवता के शरीर में विलीन हो गया। इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अंधकार का हृदय रक्त देवता के शरीर को भी कुछ हद तक बढ़ा सकता है। जमीन पर गहरे गड्ढे में जेकली पागल हो गया। वह फिर से ऐसे उछल पड़ा जैसे उसे अपमानित किया गया हो। वह रक्त देवता क्लोन से लड़ना चाहता था, लेकिन रक्त देवता क्लोन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। धमाका। इस बार रक्त देवता की छाया ने अपने हाथ हिलाए और रक्त देवता के पवित्र प्याले की रूपरेखा को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने उसे नीचे गिरा दिया। बैंग! एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। रक्त देवता का पवित्र ग्रिल जेकली के शरीर पर गिरा और उसे जमीन पर पटक दिया। तब बूम बूम बूम, रक्त देवता की छाया रुकी नहीं। उसने रक्त देवता के पवित्र ग्रिल को दोनों हाथों से उठाया और उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। जमीन पर गड्ढा और गहरा होता गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत स्तब्ध रह गए। वे इस दृश्य को अचंभित होकर देखते रहे। क्या रक्त देवता की छाया का उपयोग इसी प्रकार किया जाना चाहिए? क्या रक्त देवता के पवित्र प्याले का प्रयोग लोगों को कुचलने के लिए किया जाता था? क्या उन्हें रक्त देवता की छाया के बारे में कुछ गलतफहमी थी? जेकली को हराओ, यातना दो, खजाने की तिजोरी लूटने के लिए तैयार हो जाओ। एक क्रिम्सन रेगिस्तान में एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। हवा में एक बहुत बड़ी रक्त लाल छाया तैर रही थी। उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा शराब का प्याला पकड़ रखा था और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। वह एक पागल की तरह जमीन पर पड़े चींटियों को हथौड़े से कुचल रहा था। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को भी होश नहीं आया। वे इस दृश्य को अचंभित होकर देखते रहे। उन्हें लगा कि उनका दिमाग पर्याप्त नहीं है। बूम बूम बूम, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। ये बहरा कर देने वाला था। धूल हवा में उड़ी और पूरे आसमान में छा गई। कुछ देर बाद उस विशालकाय आकृति ने अपना काम बंद कर दिया और अपने हाथों में शराब का गिलास थाम लिया। वह दुष्ट दिख रहा था, लेकिन फिर भी राजसी और पवित्र था। कोई नहीं बता सका कि उसने अभी क्या किया था। यह जादोंग, जाकिर्स और अन्य प्रतिभाओं को आखिरकार होश आ गया। वे रक्त देवता की छाया को आश्चर्य और घबराहट में देखते रहे।
उन्हें लगा कि उनकी दुनिया पलट गई है। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। क्रूर, क्या ये वास्तविक क्रूरता नहीं थी? अब उन्हें अंततः समझ में आ गया कि क्रूर होने का क्या मतलब है। इस रक्तपुत्र ने नियमानुसार काम नहीं किया। किसने सोचा होगा कि वह रक्त देवता के पवित्र प्याले का उपयोग किसी को कुचलने के लिए करेगा? पिशाच जाति के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रक्त देवता के शरीर को समझने वाली प्रतिभाओं में से किसकी सोच इतनी अजीब होगी? ज़ासिटाफ, ज़ैनोर और अन्य अंधेरे प्रेतों के चेहरों की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं। हर बार जब रक्त देवता की छाया नीचे गिरती तो उनके चेहरों की मांसपेशियां लगातार फड़कने लगतीं। उन्होंने रक्त देवता की विशाल छाया को देखा और अपनी बोलने की क्षमता खो बैठे। उनके दिलों में असहायता की तीव्र भावना उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि ज़ेकली भी उसका मुकाबला नहीं था। बदला लेने की उनके पास क्या उम्मीद थी? क्या उन्हें अपना गुस्सा दबाकर दूसरे पक्ष को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखना चाहिए था? अचानक उन्हें लगा कि युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल रही है। पुरानी पीढ़ी समुद्र तट पर मर गई। ज़ेबेक जैसे अन्य अंधेरे प्रेत का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे सभी चुप थे। उनके दिलों में डर की भावना भी थी। जूए बहुत डरावनी थी। यहाँ तक कि ज़ेकली जैसी शीर्ष प्रतिभा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसे सताया जा रहा था। वह पूरी तरह से दबा हुआ था और उसके पास बदला लेने का कोई मौका नहीं था। उन्हें तुरंत याद आया कि कैसे ब्लड मून फोर्ट के अखाड़े में उन्हें इस आदमी ने सताया था। वे बेकाबू होकर कांप उठे। अब दूसरा पक्ष निस्संदेह अधिक मजबूत था। वे जीत नहीं सके। वे संभवतः इस जीवन में नहीं जीत पाएंगे। रक्त देवता क्लोन से हारने वाले 9 पिशाच अंधेरे प्रेत निराश महसूस कर रहे थे। बहुत शक्तिशाली, रक्तपुत्र बहुत भयंकर है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं भविष्य में किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं हमेशा रक्तपुत्र का समर्थन करूंगा। किसी कारण से मुझे लगता है कि मैं रक्तपुत्र द्वारा जीत लिया गया हूं। केवल उसके जैसा शक्तिशाली आदमी ही मुझे उसके अधीन कर सकता है। रांड, चली जाओ। खून का बेटा मेरा है। बकवास, रक्तपुत्र हर किसी का है। अल्पविराम। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत भी अपने होश में आ गए। वे चकित थे और रक्त देवता क्लोन का और भी अधिक सम्मान करने लगे। कुछ महिला अंधेरे प्रेत भी रक्त देवता क्लोन में रुचि लेने लगे। अंधेरे प्रेतों के लिए अपनी पसंद को व्यक्त करना हमेशा सीधा होता था। अगर उन्हें किसी में दिलचस्पी होती तो वे बिना किसी छुप छुप के सीधे उसे व्यक्त कर देते। वांग टेंग को इसकी गहरी समझ थी। आकाश में रेत का तूफान धीरे धीरे समाप्त हो गया। सभी काले भूत प्रेत जटिल भावों के साथ विशाल रेत के गड्ढे को देख रहे थे। लेकिन ज़ेकली का कोई पता नहीं चला। क्या उसे आभासी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया है? कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा। ज़ादोंग और ज़ाकिर असमंजस में नीचे देखने लगे। वे जानते थे कि ब्लड रेज कितना शक्तिशाली है। ज़ेकली ने ब्लड रेज और डेविल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को अंजाम दिया, इसलिए शक्ति और भी भयानक थी। उसे आभासी दुनिया से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। रक्तदेव क्लोन ने अचानक भौहें सिकुड़ी और नीचे रेत के गड्ढे की ओर देखा। नहीं रुको। ज़ादोंग और ज़ाकिर्स के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें कुछ महसूस हुआ। धमाका। नीचे की रेत अचानक फट गई और जमीन से मोटे रक्तलाल तंतु बाहर निकल आए। तंतु के सिरे सांप के सिर जैसे आकार के थे। वे रक्त देवता के छाया क्लोन की ओर बढ़े। दहाड़ दहाड़ दहाड़। अजगर के सिर से चीखें निकलीं और आकाश में गूंज उठीं। उनके कानों को ढकने वाले पिशाचों के काले भूत दर्द में थे। उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और इसे अपने दिमाग में भेज दिया। इन अजगरों के सरों की आवाज़ें एक आध्यात्मिक हमला था। वे अंधेरे प्रेत गंभीर हो गए। वे इस दहाड़ के प्रभाव को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सके। वे भी शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले से प्रभावित होंगे। आप बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। हालांकि आप इतने भोले हैं कि यह नहीं सोच सकते कि आप मुझसे निपटने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। रक्त देवता क्लोन की आंखों में उपहास की एक झलक उभरी। धीरे धीरे उसके दिमाग में रक्त देवता वेदी का वह कोना उभर आया जहां रक्त की धुंध थी। दबाव। धमाका। हवा में विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं। आध्यात्मिक हमला तुरंत ही समाप्त हो गया। गर्जन। रेत के तूफान के नीचे से एक दहाड़ की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। क्या चल रहा है? बाहर खड़े लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है। वे तो बस तब दंग रह गए जब उन्होंने जमीन के नीचे से दर्द की चीखें सुनी। ये हो सकता है। ज़ादोंग, ज़ाकिर्स और अन्य लोग रक्त देवता क्लोन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि वे मुखौटे के कारण कुछ भी नहीं देख पाए। केवल उनकी आंखों से एक चमकदार लाल चमक निकल रही थी। उन्हें सीधे देखना असंभव था। वह नज़र। ज़ादोंग और ज़ाकिर्स अचंभित रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एक रंग महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, दूसरे पक्ष ने किसी तरह के आध्यात्मिक कौशल का इस्तेमाल किया।
न केवल वह ज़ेकरली की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित नहीं था, बल्कि उसने प्रतिशोध लिया था। इस रक्तपुत्र के पास इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक कौशल था। उनके विचार तेजी से घूम रहे थे। वे अब और शांत नहीं रह सकते थे। रक्त देवता क्लोन द्वारा प्रदर्शित क्षमता और कौशल ने उनकी समझ को बार बार ताज़ा कर दिया। क्या दूसरा पक्ष वास्तव में एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था? लेकिन इससे पहले कि वे आगे सोच पाते, धमाका! अगले ही पल रक्त देवता क्लोन हिल गया। यहाँ तक कि रक्त देवता की छाया भी हिल गई। उसने फिर से अपने हाथ ऊपर उठा दिए। रक्त देवता की छाया के हाथों पर एक मोटी रक्त लाल चमक इकट्ठी हो गई। ये दो विशाल ब्लेड चमक में बदल गई। स्वूश! ब्लेड की चमक हवा में फैल गई और जमीन से बाहर निकले हुए तंतुओं को चीरती हुई निकल पड़ी। ताज़ा खून खूनी बारिश की तरह फूट पड़ा। गर्जन! जमीन से एक जबरदस्त दहाड़ निकली। दर्द पहले से भी ज्यादा था। बाहर आओ! रक्त देवता का क्लोन चिल्लाया और रक्त देवता की छाया के दोनों हाथ जमीन में धंस गए। वे टेंटिकल्स के साथ आगे बढ़े और ज़ेकरली को बाहर खींच लिया। धमाका! रेत फट गई और एक बड़ी आकृति सबके सामने आ गई। यह ज़ेकरली थी। वह अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर दाने उभर आए थे, जो मांस के एक घिनौने खून लाल गोले की तरह थे। उसका शरीर तंतुओं से ढका हुआ था और उसका सिर मांस की गेंद से जुड़ा हुआ था। ऊपर का मुंह चौड़ा खुला हुआ था और नुकीले दांतों से भरा हुआ था। उसके चेहरे से आंखें निकाल ली गई थीं। वे घनी और डरावनी थीं। उसका शरीर कई गुना बढ़ चुका था, लेकिन वह अभी भी रक्त देवता की छाया के हाथों में एक खिलौने की तरह था। ज़ेकरली पागल है। वह रक्त क्रोध को इस हद तक भड़काने में कामयाब रहा। ज़ादोंग हैरान था। ये सही है, हालांकि शैतान परिवर्तन भी है। रक्त क्रोध और शैतान परिवर्तन के कारण वह अब खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जाकिर्स ने धीमी आवाज में कहा। ज़ादोंग ने सिर हिलाया। उसने रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखा। उसे मानना पड़ा कि यह रक्तपुत्र एक राक्षस था। आप घटिया हो। इस समय रक्त देवता की छाया से एक घृणित आवाज आई। गर्जन! विकृत ज़ेकरली को अपनी चेतना का कुछ हिस्सा बचा हुआ लग रहा था। जब उसने रक्त देवता क्लोन के शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया और पागलों की तरह चीखने लगा। इस स्थिति में वह आसानी से क्रोधित हो जाता था और अपना संयम बरकरार नहीं रख पाता था। ये रक्त क्रोध और शैतान परिवर्तन का एक साइड इफेक्ट था। आमतौर पर ज़ेकरली जैसी प्रतिभा अपने शैतानी परिवर्तन को नियंत्रित कर सकती है। वह आसानी से अराजकता में नहीं फंसता। हालांकि उसने उग्र रक्त का भी इस्तेमाल किया। दोनों का संयुक्त प्रभाव निस्संदेह भयानक था। यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी इस भयानक स्थिति में आ सकता है, मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट तो और भी अधिक। तुम दुखी क्यों हो? रक्तदेव क्लोन उदासीनता से मुस्कुराया। यह अंत है। अगले ही पल उसकी नज़र बदल गई। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। धमाका! रक्त देवता की छाया हिलने लगी। उसने ज़ेकरली के शरीर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया। दहाड़! 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 ज़ेकरली को एक पूर्वाभास हो गया था। वह रक्त देवता की छाया के हाथ में पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था। कोई भी उसकी आवाज़ में डर को सुन सकता था। यह एक हताशापूर्ण लड़ाई थी। जब उन्होंने देखा कि ज़ेकरली रक्त देवता की छाया के हाथों पकड़ा गया है, तो अंधेरे प्रेतों ने उसे मौन श्रद्धांजलि दी। कितना दुखद! रक्तपुत्र को चुनौती देना एक गलती थी। यह एक मजाक भी हो सकता है। हिस! एक पल में हवा में एक तीखी चीरने वाली आवाज़ सुनाई दी। फिर सभी अंधेरे भूतों की चकित निगाहों के नीचे ज़ेकरली का असामान्य शरीर दो टुकड़ों में फट गया। ये खून की बारिश में बदल गया। गर्जन! उसके मुंह से पीड़ा भरी चीख निकल पड़ी। डाक प्रेत वास्तव में लचीले होते हैं। वह अभी भी जीवित है। रक्त देवता क्लोन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डाक प्रेत दो टुकड़ों में फटने के बाद भी जीवित रहेगा। शरीर के दो खूनी हिस्से अभी भी उसके हाथ में हिंसक रूप से छटपटा रहे थे। ये घिनौना था। मरना! रक्त देवता क्लोन की निगाहें ठंडी हो गईं। उसके हाथ से एक बहुत बड़ी ताकत निकली और रक्त देवता की छाया ने उसे फिर से फाड़ना शुरू कर दिया। शरीर के दोनों हिस्से बलपूर्वक अनगिनत टुकड़ों में फट गए। धमाका! तभी रक्त देवता की छाया के हाथ से गहरा लाल प्रकाश फूट पड़ा और टूटे हुए टुकड़ों को नष्ट कर दिया। ज़ेकरली की चीखें और चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गल्प! कई अंधकार में प्रेत अपनी लार निगल रहे थे और डर से रक्त देवता की छाया को देख रहे थे। वह सिर्फ क्रूर नहीं था, वह क्रूर था। बैंग बैंग! रक्त देवता की छाया ने अचानक अपने हाथों को ताली बजाई, जैसे कि वह उनमें से गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ वापस खींच लिया और अपने घुटनों के सामने मुहरें बनाना शुरू कर दिया। वह पवित्र और फिर भी दुष्ट दिख रहा था। लोग उसका सम्मान करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे उसका सम्मान करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें याद आया कि शुरुआत में इसने कैसे ताली बजाई थी,